उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कोई नई बात नहीं है। आज से 90 साल पहले उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में महिलाओं के हालातों के बारे में एक किताब छपी। उस किताब का नाम है द सोशल इकोनॉमी ऑफ द हिमालयाज। यह किताब 1935 में लंदन से प्रकाशित हुई। इस किताब के लेखक SD पंत थे। इस किताब में बताया गया है कि उत्तराखंड में उस समय भी पत्नी को वस्तु समझा जाता था। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 189 पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किसानों को पत्नी की जरूरत वास्तव में खेती का काम करवाने के लिए ही थी। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में औरतों और मर्दों के बीच काम का बंटवारा बेहद असमान था, क्योंकि पत्नी को खेत मजदूर से ज्यादा नहीं समझा जाता था। इसलिए जिनके लिए संभव होता था वे मर्द एक से ज्यादा शादियां करते थे। मर्दों के संपन्न होने का पैमाना यह माना जाता था कि उनकी बीवियों की संख्या कितनी है। किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं को चल संपत्ति समझा जाता था। औरतें खरीदी जाती थीं, बेटियां बेची जाती थीं। यह किताब बताती है कि उत्तराखंड में औरतों को फटा जूता समझा जाता था, ऐसा जूता जिसे कभी भी फेंका जा सकता था। वर्तमान समय में उत्तराखंड की अनेक लड़कियां अपने आप को पांव की जूती समझने से इनकार कर रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड के समाज को चाहिए कि वह अपनी गिरेबान में झांके और ठीक से समझे कि वहां की लड़कियां शादी करने से क्यों बच रही हैं। उत्तराखंड के लोगों को हालातों पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। उन्हें जरूरत है उन सांस्कृतिक जड़ों को समझने की जिनकी वजह से महिलाएं उत्पीड़न का शिकार बनाई जाती रही हैं। हम उस उत्पीड़नकारी संस्कृति का महिमा मंडन करते रहे और आज भी कर रहे हैं। 90 साल पहले छपी पंत की वो किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं का उत्पीड़न इतना व्यापक था कि आत्महत्या करने वाले 100 लोगों में से 75 महिलाएं होती थी। आखिर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आत्महत्या क्यों करती थी? इस रिपोर्ट के पेज नंबर 191 पर 1911 से 1921 तक के 10 सालों में औरतों और मर्दों द्वारा की गई आत्महत्याओं के आंकड़े दिए हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा गहरी और व्यापक थी। आंकड़े बताते हैं कि उनके पास किसी प्रकार का कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक सहारा नहीं था। इसलिए अपने आप को खत्म कर देना ही उनके पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प था। यह किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं और पुरुषों के बीच शोषित और शोषक का रिश्ता था। उत्तराखंड में बेटियों को बेचने का चलन रहा है। इस तथ्य के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। एक किताब है जिसका नाम है उत्तराखंड की भाषाएं। इस किताब के संपादक उमा भट्ट और शेखर पाठक हैं। यह किताब भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण नाम के राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकाशित की गई। इस किताब के पेज नंबर 18 पर बताया गया है कि उत्तराखंड में माता पिता और परिवार के सदस्य शादी के नाम पर अपनी बेटियों को बेचा करते थे। अगर बेटी बेची जाती थी तो इसका अर्थ यह है कि उसे सामान या वस्तु समझा जाता था। अगर बेटी ससुराल में वस्तु के रूप में जा रही है तो वस्तु के साथ जैसा व्यवहार किया जा सकता है वैसा व्यवहार उस बेटी के साथ उसके ससुराल में होता रहा होगा। सवाल यह है कि बेटियों और बहुओं को सामान समझने वाली संस्कृति पिछले कुछ दशकों में कितनी बदली होगी? 10%, 20%, बस। लेकिन देश सहित उत्तराखंड की लड़कियां बदलाव की इतनी धीमी गति से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वे अपने तरीके से उत्तराखंड को बता रही हैं कि उत्तराखंड को अपने परिवारों को तेजी के साथ ज्यादा मानवीय और लोकतांत्रिक बनाना होगा। देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए अनेक कानून लागू किए गए, शिक्षा तक उनकी पहुंच का रास्ता आसान किया गया, संपत्ति तक भी उनकी थोड़ी सी पहुंच होने लगी। उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ती गई, उच्च शिक्षा में भी उनकी भागीदारी बढ़ी। अनेक महिलाएं घरों से बाहर और घरों से दूर जाकर रोजगार करने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश सहित उत्तराखंड में महिलाओं से की जाने वाली पारंपरिक उम्मीदों में बदलाव बहुत कम आया। एक तरफ तो संविधान के कारण मिले अधिकारों ने उत्तराखंड की अनेक महिलाओं की दुनिया, उनकी सोच और उनकी उम्मीदों को विस्तार दिया, लेकिन परिवार का लोकतांत्रिक न होने के कारण
परिवार के भीतर की दुनिया स्त्री के लिए सिमटी ही रही। संविधान से मिले अधिकार और उन अधिकारों के प्रभाव में खुलने वाले अवसरों ने उत्तराखंड की महिलाओं को आजादी का स्वाद चखा दिया। एक बार आजादी का स्वाद चख लेने के बाद परिवार की सोच और व्यवहार के स्तर पर घुटन दे सकने वाली दुनिया उनको बहुत अनाकर्षक लगने लग रही है। एक बार आजादी का स्वाद चख लेने के बाद परिवार की सोच और व्यवहार के स्तर पर घुटन दे सकने वाली दुनिया उनको बहुत अनाकर्षक लग रही है। अब होना तो यह चाहिए था कि उत्तराखंड के लोग परिवार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में सक्रिय होते। होना तो यह चाहिए था कि संविधान के सिद्धांतों के असर से वहां के लड़के बराबरी और सम्मान के विचार के समर्थक होते। लेकिन ऐसा उस गति से नहीं हुआ जिस गति से महिलाएं संवैधानिक अधिकारों से लाभान्वित होती गईं। परिवार अपनी जगह खड़े रह गए और लड़कियां आगे बढ़ गईं।